हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के पंजाब के एक और हिस्से में आपका स्वागत है। और आज इस अपडेट में हम और आप देखने वाले हैं काम जालंधर और नकोदर शहर के पास जो किया जा रहा है, जहां से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। और ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से एक्सप्रेसवे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जहां से एक हिस्सा जाता है अमृतसर को और एक हिस्सा जाता है कटरा को। और इन दोनों हिस्से पे काम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि कितना कुछ हुआ है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो भाई, बहुत मोटिवेशन मिलता है और फिर मजा आता है यार कंस्ट्रक्शन का काम दिखाने में। तो चलो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम हुआ है इस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पे। लेकिन उससे पहले बताता हूँ कि है क्या ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की पूरी परियोजना। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जो कि 670 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो कि होकर गुजरेगा हरियाणा, पंजाब और जम्मू से। ये पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे को 40,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से कटरा तक की दूरी 6 घंटे में तय की जा सकती है, जो कि फिलहाल 14 घंटे लगते हैं। और दिल्ली से अमृतसर की दूरी 4 घंटे में तय की जा सकती है, जो कि फिलहाल 8 घंटे लगते हैं। और इस एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे पे हर कुछ किलोमीटर के बाद वे साइड एमिनिटीज बनाए जाएंगे, जिसमें ट्रॉमा सेंटर से लेकर हॉस्पिटल, मोटेल, होटल तक की फैसिलिटी मिलेगी। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन और फ्यूल स्टेशन की भी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। इस एक्सप्रेसवे का काम सन 2021 में स्टार्ट हुआ है और इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन 2025 का है। इस 670 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पे 11 इंटरचेंज बनाए जाएंगे, 14 आरओवी रेल ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, 11 फ्लाईओवर, 6 मेजर ब्रिज बनाए जाएंगे। और ये एक्सप्रेसवे हरियाणा में ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा, जिसके ऊपर इंटरचेंज बनाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे जहां पे हाईवे का पार्ट होने वाला है ना दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे का नकोदर वाले साइड में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि लेन बन चुका है। मतलब ज्यादातर अर्थवर्क का जो काम है, सिविल वर्क का जो काम है, वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अब फाइनल फेज का काम किया जाना है, जैसे लेन मार्किंग का और यहाँ पर जो क्रैश बैरियर्स लगाने का, वो काम आपको दिखेगा जो कि किया जाना है। काम वैसे चल रहा है। अगर आप पूछोगे कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये जो सामने आप स्टेट हाईवे देख रहे हैं, राइट इस तरफ जाएंगे तो दोस्तों हम और आप जा सकते हैं नकोदर शहर को। इस जगह पर क्योंकि ये जो रोड है, इस रोड को इसे क्रॉस करना है, तो इसी वजह से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बनाया जाएगा ब्रिज जी, ताकि आसानी से इस रोड को ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस पे क्रॉस कर सके। और उसी वजह से यहाँ पर आपको दिखेगा कि पिलर बनाया गया है। पिलर बनकर तैयार है। पिलर के ऊपर पिलर कैप का काम भी हो चुका है दोस्तों। इस जगह पर आई गर्डर को इंस्टॉल करने का जो काम है वो किया जाएगा। और ये आई गर्डर्स जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। तो ये जो अगर आप देख रहे हो तो ये आई गर्डर्स यहाँ पर ढेर सारे आपको दिखेंगे जो कि रेडी किए जा चुके हैं, ताकि यहाँ पर ये जो गैप आप देख रहे हो ना एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में, तो इसी के ऊपर इन आई गर्डरों को डाला जाएगा और फिर इसके ऊपर डेक वर्क का काम किया जाएगा, ताकि एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो सके। तो यहाँ पर ब्रिज तैयार किया जाएगा। ये एक साइड है, यानी कि ये डाउन वाला हिस्सा है, और ये जो आप देख रहे हो ये अप वाला पार्ट है। और इस जगह पर ये सभी पार्ट पे, चाहे वो अप वाला पार्ट हो या डाउन पे, इस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पिलर जो है वो बन चुके हैं। और यहाँ पर अब आई गर्डर को इंस्टॉल करने का जो काम है वो किया जाएगा। और इस रोड के साथ साथ अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये हम और आप है इस पॉइंट पे, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, राइट इस जगह पर ये जो रोड है, इसी रोड को ये क्रॉस करा। साथ ही साथ यहीं पर देखोगे तो एक रेलवे लाइन भी है, ये देख रहे हो, रेलवे स्टेशन भी है यहीं पे। और रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए तो सामने यहाँ पर रोड देखोगे, और इस रोड के बाद अगर आपको दिखाऊं तो यहीं पर आपको दिखेगा रेलवे लाइन भी। और इस जगह पर पूरा ये ब्रिज का पार्ट ही होने वाला है। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पिलर्स दिखेंगे जो कि बना लिए जा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि पिलर कैप का भी काम यहाँ पर हो चुका है। इस तरफ रेलवे लाइन से ठीक पहले, रेलवे लाइन के बाद अगर आप देखोगे तो पिलर तो जरूर आपको दिखेगा जो कि बन चुका है, लेकिन इसके ऊपर पिलर कैप का जो काम है वो नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पर ये जो रेलवे लाइन है वो उतनी बिजी रेलवे लाइन है नहीं,
मतलब उतने ज़्यादा ट्रेन का मूवमेंट आपको नहीं नज़र आएगा। लेकिन यस, इस जगह पर क्योंकि रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन को क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, तो इसी वजह से इस हिस्से पे भी ब्रिज का जो पार्ट है वो तैयार किया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इस जगह पर जैसे ये जो रेलवे लाइन है, इस रेलवे लाइन को क्रॉस कर जाओगे तो उसके बाद आपको जरूर दिखेगा कि अच्छा खासा काम हुआ है। यहाँ पर जो रैंप का काम करना है वो भी तैयार हो चुका है, रैंप के ऊपर जो अर्थवर्क का काम करना है वो भी हो चुका है। इनफैक्ट आपको यहाँ पर करती हुई टीमें नजर आ जाएगी और इस हिस्से पे आपको दिखेगा कि लेन बनाने का भी काम किया जा रहा है, जहां पर अर्थवर्क का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और इस हिस्से पे वैसे लेन आपको दो ही मिलेंगे, जैसे हरियाणा वाला जो वीडियो दिखाया है जी, हरियाणा का जो पूरा पार्ट है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का वो बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन फिलहाल आज ये नकोदर और जालंधर वाला पार्ट का अपडेट देख लो और उसके बाद फिर इसके आगे वाले हिस्से का भी अपडेट आपको दिखाऊंगा जो कि हो रहा है पठानकोट में। वो सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पिलर्स आपको वहां पर नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल आज बात तो नकोदर और जालंधर शहर की कर लेते हैं। तो चलिए इस हिस्से से आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो इसी तरफ ये आगे जालंधर सिटी को जाएगा, जहां पर आउटर रिंग रोड भी कनेक्ट करेगा और जहां पर आपको दिखेगा कि ये एक्सप्रेसवे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक जो कि अमृतसर को जाएगा और एक सीधा कटरा को जाएगा। और उसी वाले हिस्से पे आपको लेकर चलता हूं। और आज के इस अपडेट में जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है भाई, सिर्फ वो हिस्सा दिखाऊंगा जहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है मेजर, समझ रहे हो? तो चलो चलते हैं। नकोदर से आगे टूवर्ड जब आप जालंधर की तरफ चलोगे ना तो आपको दिखेगा कि इसका जो हाईवे का पार्ट होने वाला है, तो जहां पर भी अर्थवर्क का काम हो चुका है ना दोस्तों, वहां पर उस जगह पर लेन बनाने की तैयारी की जा रही है। और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भी, ये देखो यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है ताकि लेन बनाया जा सके। अभी तो फिलहाल वैसे आपको 2 लेन ईस्ट साइड ही मिलेगा, लेकिन सिविल वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है ताकि 4 लेन ईस्ट साइड किया जा सके भविष्य में। और इसे और भी एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ अच्छा खासा लैंड जो है यहाँ पर रिक्वायर करके रखा है। और इस जगह पर वैसे देखोगे तो कैटरपिलर भी आपको दिखेगा, जिसकी मदद से यहाँ पर काम जो है वो किया जा रहा है। इस हिस्से पे वैसे ज़्यादातर ये ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट है, तो ज़्यादातर आपको जो दिखेगा ना वो दिखेगा कि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन का, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन इस पॉइंट पे अगर आप देख रहे हो तो इस पॉइंट पे जो ट्रांसमिशन लाइन है ना दोस्तों, ये ज़्यादा डाउन नहीं है, तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट ट्रांसमिशन लाइन जितना हाइट पे होना चाहिए उतना हाइट पे तो है। और लोकेशन आपको दिखाऊं तो ये है इसका लोकेशन, जिस जगह पर काम किया जा रहा है। आगे जैसे जैसे हम और आप बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक ये वाली जो लाइन है ये अमृतसर को जा रही है और ये जो जा रहा है ये एक आगे कटरा पठानकोट होते हुए, और हम और आप भी इसी तरफ चलने वाले हैं इस हिस्से से ड्राइव करते हुए। हाँ, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका जहाँ जहाँ पे तैयार है उस पर ड्राइव तो कर ही सकते हैं ना, उसके लिए आगे चलना पड़ेगा भाई। तो चलो चलते हैं टूवर्ड्स जालंधर सिटी की तरफ। ये देखो जैसे आगे बढ़ोगे ना तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई जहाँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है उस जगह पर आप ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो अर्थवर्क का काम भी हो चुका है और इस जगह पर लेन भी बना दिया जा चुका है। मतलब फाइनल लेन बनाने का जो काम है वो तो नहीं है, ये इस पे एक और लेयर डाला जाएगा, उसके बाद ये फाइनली तैयार होगा। चलिए, तो इस जगह पर जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों कि यहाँ पर अभी फिलहाल 2 लेन ईस्ट साइड मिलेगा, लेकिन भविष्य में इसमें लेन ऐड किया जा सकता है और वो आपको आसानी के साथ किया जा सकता है। इसी वजह से बीच में देखोगे तो यहाँ पर इतना सारा स्पेस जो है वो रखा गया है। लेकिन आई नो आप में से बहुत लोग बोलोगे कि भाई लेन तो कम है, 2 लेन नहीं, कम से कम तो 3 लेन होना चाहिए था। ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन इस जगह पर मुझे ये पूरा यकीन है कि लेन ऐड करने की जरूरत जल्दी आएगी, क्योंकि अगर इस रूट पे कोई सोच रहा है कि यार उतने ज़्यादा व्हीकल का मूवमेंट नहीं होगा, तो मुझे पता है कि भाई देखो पठानकोट तक या फिर जालंधर तक आपको अगर व्हीकल का मूवमेंट कम मिले ना तो फिर बताना, अच्छे खासे व्हीकल का मूवमेंट मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे 2 गाड़ियाँ मान लो हेवी व्हीकल जो है ट्रक खासकर जब क्रॉस करते हैं तो लेन होता नहीं है फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए आगे जाने के लिए। जैसे कि ये शॉट देखो, रात के वक्त मैं ड्राइव कर रहा था, ये तो हाईवे का है, इस एक्सप्रेसवे का नहीं है, बट वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक साथ ये 2
ट्रक जब क्रॉस कर रहे थे एक दूसरे को तो यहाँ पर बिल्कुल स्पेस नहीं था अपनी गाड़ी को आगे लेकर जाने के लिए। तो इसीलिए मैंने बोला है कि भाई दिक्कत तो होगी, लेकिन आई एम श्योर अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कब इस पे लेन ऐड करती है। लेकिन फिलहाल तो ये जल्दी से हिस्सा बन जाए पंजाब में तो फिर मज़ा ही आ जाए, जैसे हरियाणा में आ रहा है। हरियाणा वाला पार्ट तो मैंने ड्राइव किया, मज़ा आ गया यार सच में। इस वाले पे भी आएगा जैसे ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो वैसे आपको स्पेस ज़्यादा दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार 3 लेन तो कर ही सकते हैं, तो 1 लेन इन्होंने बनाया है ताकि भाई जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को मतलब रोक सकते हो इमरजेंसी के दौरान, तो वो है। ये अगर आपको याद होगा कि यहाँ पर एक ब्रिज है, ये ब्रिज बनाया जा रहा था तब भी आपको मैंने दिखाया था, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर ना एक नहर है भाई, उस नहर को क्रॉस करना था, तो इसी वजह से यहाँ पर ब्रिज का पार्ट बनाया गया था। और आज अगर आप देखोगे तो ब्रिज का पार्ट बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी मदद से मैं इस हिस्से को क्रॉस भी कर सकता हूँ। ये देखो, ये ब्रिज पूरा रेडी है। क्या इस पर अभी फिनिशिंग वर्क का जो काम है, यानी कि ब्लैक टॉप का जो काम है वो नहीं हुआ है, लेकिन ब्रिज पूरी तरीके से तैयार है। जी हाँ, इस पे अब आप स्लोली ड्राइव कर सकते हो। मतलब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तो मत ही आना यार, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भाई को आने दो, जब बन जाएगा तो आपका भाई बता देगा फिर आप आना। अभी फ़िलहाल इस हिस्से पे धीरे धीरे क्रॉस करता हूँ इसको मैं, क्योंकि फास्ट करना बिल्कुल भी मुमकिन है नहीं यहाँ पर। और देखोगे तो यहाँ पर ये देखो, ये है नहर जिसको ये क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पर क्रैश बैरियर जो बनाना है उसके लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टील वायर्स यहाँ पर रखे गए हैं ताकि इस जगह पर क्रैश बैरियर ब्रिज के ऊपर बनाया जा सके। ब्रिज वाले हिस्से को जब आप क्रॉस करोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है भाई इस एक्सप्रेसवे का। यहाँ से एक्सप्रेसवे एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट जो कि जाता है अमृतसर को, एक पार्ट जाएगा जो कि कटरा को वाया पठानकोट होते हुए। और इस जगह पर वैसे अगर आपको मैप की मदद से भी बताऊं तो आपको दिख ही रहा होगा कि भाई 2 पार्ट में एक्सप्रेसवे डिवाइड हो रहा है। तो एक्चुअली ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जिसको बोलते हैं, तो कटरा जाने के लिए ये पूरा दिल्ली से स्ट्रेट यहाँ पर होगा कटरा तक, और अमृतसर जाने के लिए एक स्पर बनाया जा रहा है। खैर दोनों NHAI ही बना रही है और दोनों पे ही काम आपको दिखेगा जो कि किया जा रहा है। और यहाँ पर इस जगह पर जैसे ये ब्रिज क्रॉस किया ना, इसके बाद यही आपको दिखेगा कि यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है दोनों पार्ट। तो पहले आपको अमृतसर वाले पार्ट पे कितना काम हुआ है वो दिखाता हूँ, फिर कटरा वाला हिस्सा जो आगे जा रहा है वाया जलंधर NH48 को क्रॉस करते हुए पठानकोट होते हुए कटरा तक, वो दिखाता हूँ। जिस पॉइंट से ये अमृतसर का हिस्सा निकल रहा है यहाँ पर आपको फिलहाल कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आएगा। अलाइनमेंट के आसपास अभी आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा। ये इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलाइनमेंट के बीच में आपको कुछ भी काम नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी काम हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमृतसर वाले इस पार्ट पे काम नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम और आप टुवर्ड्स अमृतसर वाले इस हिस्से पे चलेंगे टुवर्ड्स अमृतसर की तरफ, तो आपको और हमें दिखेगा कि यस इस पे काम किया जा रहा है। और सामने आपको एक हाईवे भी दिखेगा, ये है हाईवे NH703, जिस NH को ये क्रॉस कर रहा है। NH से पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा दिखेगा जो कि काम किया जाना है। लास्ट अपडेट जब दिखाया था ऑलमोस्ट लास्ट ईयर, तो उस वक्त पे भी यहाँ पर काम किया जाना था। आज अगर आप देखेंगे तो आज भी यहाँ पर उतना ही काम रह रहा है। तो मेजर अगर इस जगह पर डेवलपमेंट बताऊं लास्ट ईयर के कंपेयर में, तो यहाँ पर इस साइड में टुवर्ड्स दिल्ली की साइड में देखोगे तो पिलर्स बन चुका है, इस जगह पर डेकवा का काम भी हो चुका है। और यहाँ पर जैसे ही क्रॉस करोगे इस NH को तो आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पर पिलर बनाने का जो काम है अभी रह रहा है। बिल्कुल ये देखो पिलर बना नहीं है, ये पिलर बनाने का जो काम है वो किया जाएगा। और जैसे जैसे हम और आप आगे टुवर्ड्स अमृतसर की तरफ बढ़ेंगे ना, तो जरूर दिखेगा कि यस अलाइनमेंट के ऊपर काम जो है वो किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर अर्थवर्क का जो काम है वो किया जाना है। खैर हाईवे वाला पार्ट है, अर्थवर्क का जहाँ पर काम करना ना भाई, वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम तो लगता है दोस्त जिस जगह पर स्ट्रक्चर बनाना होता है, जैसे कि जो NH दिखाया है उस जगह पर अच्छा खासा भी टाइम लगने वाला है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, ब्रिज बनेगा, जिसकी मदद से एक्सप्रेसवे हाईवे को क्रॉस कर पाएगा। और इसी तरफ ये आगे जैसे जैसे हम और आप बढ़ेंगे तो हमें और आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाए जाने हैं इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत, उसका ये ड्रेनेज वाला पार्ट है, ये तो बनकर तैयार हो चुका है। खैर आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो देखो ये हाईवे का जो पार्ट है ना,
ये वाला जो अमृतसर की तरफ जा रहा है, इस पे आपको जरूर दिखेगा कि ब्लैक टॉप का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। ये देखकर तो मजा ही आ गया, बहुत अच्छा है ये। चलिए अब इस वाले पार्ट से अब आपको थोड़ा सा हिस्सा वो भी दिखाता हूं जो कि आगे कटरा को जाएगा। वाला जो पार्ट है ये है दोस्तों जो कि आगे हमें और आपको लेकर जाएगा कटरा की तरफ। इस वाले पार्ट पे देखोगे ना, स्टार्टिंग वाले हिस्से पे, तो आपको दिखेगा कि ब्लैक टॉप का काम हो चुका है। ये भी आगे NH जो है उसको क्रॉस करेगा 703 को, लेकिन उससे पहले अगर आपको मैं दिखाऊं तो NH से पहले आपको दिखेगा कि हाँ कुछ हिस्से पे जरूर, लेकिन कंस्ट्रक्शन का जो काम है, जो ये लेन बनाने का काम है वो तो हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि क्या पूरा NH तक हो चुका है या नहीं। इसके लिए तो हमें और आपको आगे चलना पड़ेगा। ये है NH 703 और इस NH को क्रॉस कर रहा है ये एक्सप्रेसवे जिसे कहते हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। एक तरफ अगर आप देखोगे तो पिलर बन चुका है, पिलर के ऊपर आई गर्डर भी इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो पिलर बन चुका है, लेकिन आई गर्डर को इंस्टॉल करने का काम अभी नहीं हुआ है। और इस जगह पर वैसे इसके बाद स्ट्रक्चर वर्क के बाद जो अर्थवर्क का काम करना है उसमें भी आपको कुछ खास काम नजर आएगा नहीं। वैसे ये जो हाईवे है दोस्तों, इसको क्रॉस करने के बाद अगर देखोगे इस ड्रोन की मदद से तो आपको दिखेगा कि अभी अलाइनमेंट पे अच्छा खासा काम होना है। इसी तरफ ये वाला पार्ट जो है ये आगे जाता है जो कि सीधा आपको कटरा को लेकर जाएगा। अभी यहाँ पर वैसे बहुत सारी ऐसी जगह दिखेंगी आपको जहाँ पर अभी भी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो किया जाना है। जैसे ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो इस जगह पर अलाइनमेंट तो आपको पूरी तरीके से क्लीन नजर आ रहा होगा, लेकिन इस जगह पर अभी काम अच्छा खासा किया जाना है। यानी कि जो अर्थवर्क का काम है, यानी कि जो इस जगह पर स्ट्रक्चर बनाना है, ये काम अभी किया जाना है। क्योंकि अगर आप पूछोगे कि भाई स्ट्रक्चर किधर बनाना है तो बताता हूँ, ये जो रोड देख रहे हो इस रोड पे अभी स्ट्रक्चर बनाना है। क्योंकि यहाँ पर ये रोड है तो आपको इस रोड को क्रॉस तो करना पड़ेगा, तो आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा। और उस ब्रिज को बनाने के लिए यहाँ पर हमें और आपको क्या चाहिए, आपको पिलर्स बनाने पड़ेंगे। और उन पिलर का निर्माण अभी फिलहाल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर फाउंडेशन जो बनाना है वो भी काम अभी नहीं हुआ है। यहाँ पर इस स्टेट हाईवे को क्रॉस करने के बाद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस हिस्से पे भी काम होना है। खैर इस हिस्से पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि कंपनी ने यहीं पे अपना कास्टिंग यार्ड बनाया है, तो ये वाला पार्ट तो कंपनी जल्दी तैयार कर देगी जैसे ही, क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है नहीं इस पार्ट पे, तो सिर्फ अर्थवर्क का काम करना है। तो इसी वजह से यहाँ पर तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस पूरे हिस्से पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपना स्पेस ले रखा है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पर काम कर रही है MKC, और उन्हीं की टीम, उन्हीं के व्हीकल्स आपको यहाँ पर नजर भी आ जाएंगे। अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर जरूर दिखेगा कि यार काम हुआ है, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर वर्क ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और अच्छी बात है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अगर टाइम लगता है ना स्ट्रक्चर को बनाने में, और ये दूर दूर तक अलाइनमेंट पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर अच्छे खासे आपको नजर आएंगे जो कि बनकर तैयार हो चुके हैं। अब खैर यही वाला हिस्सा आगे जाता है जहाँ पर ये NH 48 को क्रॉस करता है जालंधर के पास, और आगे NH 48 के पास भी हम और आप चलने वाले हैं। लेकिन इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे जहाँ पर स्ट्रक्चर बन चुका है तो इस जगह पर लेन बनाने का जो काम है वो भी हो चुका है। इस जगह पर मोस्टली काम हो चुका है। ये देखकर मजा आ रहा है सच में, क्योंकि स्ट्रक्चर वर्क का काम होने के बाद ज़्यादा टाइम लगता नहीं है कंस्ट्रक्शन करने में। तो चलिए इससे आगे वाले हिस्से पे दिखाता हूँ जहाँ पर ये NH 48 को क्रॉस करेगा, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इस एक्सप्रेसवे का जो कि टुवर्ड्स कटरा की तरफ जा रहा है। यहीं पे जालंधर आउटर रिंग रोड जो बनाया जा रहा है उसका भी काम किया जा रहा है। तो इन तीनों का काम इस पॉइंट पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके पिलर्स अगर आप देखोगे तो ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। इस जगह पर इस NH को क्रॉस जो कर रहा है, यहाँ पर आई गर्डर्स को डालने का जो काम है वो किया जाएगा दोस्तों। ये कपूरथला जालंधर रोड एक्चुअली इस हाईवे को भी क्रॉस कर रहा है। इस जगह पर
दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का जो काम किया जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस जगह पर अभी पिलर्स तो बन चुके हैं, इस पिलर कैप का जो काम है वो किया जाना है। ये है इसका लोकेशन, ये देख रहे हो, यहाँ पे ये कपूरथला रोड है और इसी कपूरथला रोड को ये क्रॉस कर रहा है। ये देखिए इसी पॉइंट पे, और सामने यहाँ पर देखोगे तो पिलर्स बन चुके हैं। इस जगह पर पिलर कैप का काम भी हो चुका है। आई गडर्स को इस हाईवे के ऊपर इंस्टॉल करने का जो काम है वो किया जाना है। इस जगह पर कंस्ट्रक्शन कंपनी है MKC, जिनके द्वारा ये कंस्ट्रक्शन का काम इस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के ऊपर किया जा रहा है। वैसे अच्छा खासा काम है जो कि यहाँ पर अभी किया जाना है। वैसे ये जो जगह है इस पॉइंट पे इंटरचेंज भी होगा ताकि आप जालंधर और कपूरथला को आसानी से जा सके, लेकिन अभी फिलहाल इंटरचेंज का कोई काम आपको नज़र आएगा नहीं। ये जो पिलर आप देख रहे हो ये बनाया गया है मेन अलाइनमेंट का ही। अभी इंटरचेंज के ऊपर जो पिलर बनाना है, इंटरचेंज का जो पूरा काम करना है, वो यहाँ पर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जगह पर अभी भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो भी रह रहा है। चलिए अब NH48 पे जहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है पैकेज 11 में, वहाँ का काम दिखाता हूँ आपको। जहाँ पर NH48 को क्रॉस कर रहा है ये एक्सप्रेसवे, उस पॉइंट पे इसी तरफ ये आगे जा रहा है। और उससे पहले लेकिन यहाँ पर देखोगे ना तो ये देखो बीच बीच में अभी भी आपको कुछ जगह मिल जाएंगी जहाँ पे अभी भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो अभी किसान का फसल जो है वो लगा हुआ है। बीच में अलाइनमेंट के आपको ट्रांसमिशन लाइन भी दिखेगा, ठीक बीचों बीच है ये। तो जब तक ये ट्रांसमिशन लाइन नहीं हट जाता तब तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो हो भी नहीं सकता है। और ये पूरा का पूरा जो देख रहा हूँ इस जगह पर वैसे अभी कंस्ट्रक्शन का काम होना है। आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तभी NH48 आता है और उससे पहले एक रेलवे लाइन भी आएगा। और ये है ट्रांसमिशन लाइन जिसकी मैं बात कर रहा था, ये ट्रांसमिशन लाइन भी हटाया जाना है। जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन को क्रॉस कर जाओगे तो फिर आगे ज़रूर दिखेगा दोस्तों कि जो कि इस पर काम जो है वो किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो अर्थवर्क का काम चल रहा है ये। लोकेशन आप देख रहे हो यह है पैकेज 11। यहाँ पर आगे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे यहीं पर है NH48। यहाँ पर एक इंटरचेंज भी होगा जिसकी वजह से NH48 को भी क्रॉस कर सकते हैं। MKC कंपनी का पैकेज नंबर 11 है इस प्रोजेक्ट का। और यहाँ पर देखोगे तो वैसे रेलवे लाइन से पहले इस जगह पर आपको कुछ खास काम नज़र नहीं आएगा। रेलवे लाइन को क्रॉस कर जाऊँगा तो मैं NH48 की तरफ जा सकता हूँ, लेकिन रेलवे लाइन से पहले भी अगर आप देखोगे तो बीच में तो सबसे पहले तो ये ट्रांसमिशन लाइन आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले तो इसको शिफ्ट करने का काम करना है। जब ये ट्रांसमिशन लाइन शिफ्ट हो जाएगा तभी यहाँ पर ब्रिज बन पाएगा। खैर जो ब्रिज बनाना है उसका जो पिलर होगा, फाउंडेशन जो होगा ज़मीन के अंदर, वो तो हो चुका है। एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, फिर तीसरा वहाँ पर है, फिर नेक्स्ट जो होने वाला है वो वहाँ पर है नंबर 4। तो ये सारे ज़मीन के अंदर जो फाउंडेशन का काम करना है वो हो चुका है। जब ये ट्रांसमिशन लाइन हटेगा तो फिर यहाँ पर फाउंडेशन का काम किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर पिलर बनेगा और फिर जब पिलर बन जाएगा तो यहाँ पर रेल ओवर ब्रिज बनेगा, यानी कि जिसकी मदद से ये एक्सप्रेसवे रेलवे लाइन को क्रॉस कर सके। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा काम जो है अभी है। रेलवे लाइन तो वैसे एक ही आपको दिखेगा, सिंगल लाइन है ये, लेकिन इंडियन रेलवे का जो लैंड है वो यहाँ तक है। ये जो खंबा देख रहे हो ना ये वाला, इस पिलर तक इंडियन रेलवे की लैंड है। मतलब फ्यूचर में इस पर 4 ट्रैक भी आराम से ऐड ऑन किए जा सकते हैं। तो इसी वजह से इस पिलर से पहले ही आपको ये पिलर स्ट्रक्चर सारा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक तो रेलवे की लैंड है, उससे पहले NHAI की है। और इस जगह पर वैसे अच्छा खासा काम जो है वो किया जाना है। और ये जो लाइन है दोस्तों ये डबल लाइन है इंडियन रेलवे की, और यहाँ से आपको एक लोकोमोटिव भी गुजरता हुआ नजर आएगा। ये देखो, नाइस। वैसे ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, इस रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद आपको बहुत विशाल एक खाली एरिया दिखेगा।
ये खाली एरिया इसलिए है क्योंकि यहीं पर पैकेज 11 का कंपनी ने अपना कास्टिंग यार्ड बनाया था NH44 के जस्ट पास में। और ये एरिया इसलिए खाली किया गया है ताकि यहाँ पर इंटरचेंज बनाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, जब आज से 1-1.5 साल पहले जब इस जगह का काम दिखाया था तो उस वक्त बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिख रहे थे, आई गर्डर्स, पिलर कैप, बहुत सारा मटेरियल्स, क्योंकि यहीं से कंपनी सारा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो देख रही थी। लेकिन अब आसपास मोस्टली इन्हें जो स्ट्रक्चर बनाना था वो बना लिया है, तो इसी वजह से अब इस कास्टिंग यार्ड को खाली कर रहे हैं ताकि इंटरचेंज बनाया जा सके NH44 के ऊपर। और ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरचेंज होगा। ट्रम्पेट इंटरचेंज यहाँ पर बनाया जाएगा और उसी ट्रम्पेट इंटरचेंज का काम यहाँ पर किया जाएगा। अलाइनमेंट स्ट्रेट किया जा रहा है। लेफ्ट यहाँ पर देखोगे तो आपको और भी पिलर दिखेगा जी, ताकि वो जो ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाना है उसका पिलर बनाया जा सके। पिलर बन चुका है, पिलर कैप का भी काम हो चुका है। आई गर्डर्स की मदद से यहाँ पर इसको डेकवर्क का काम करेंगे, लेकिन अभी उससे पहले अगर आप देखोगे तो अर्थवर्क का जो काम है वो किया जाना है। स्ट्रेट अगर मैं आपको लेकर चलूँ जिस तरफ ये अलाइनमेंट आगे जा रहा है कटरा को, उस तरफ आपको दिखेगा कि ये जो NH44 है इसके आसपास जितने भी पिलर्स बनने थे बन चुके हैं। पिलर कैप का भी काम हो चुका है और अभी तक जितने भी पैकेज आपको दिखाएं उनमें से सबसे ज्यादा काम आपको इसी जगह पर या इसी पॉइंट पे देखने को मिलेगा। और इंटरचेंज भी जैसा कि मैंने आपसे कहा वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट होने वाला है, क्योंकि NH44 जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है उससे अच्छे खासे व्हीकल का मूवमेंट इस जगह पर होगा और इस इंटरचेंज की मदद से आप जालंधर सिटी को भी आसानी से जा सकते हैं। और इस इंटरचेंज से आगे जैसे जैसे हम और आप बढ़ेंगे जब NH44 को क्रॉस करके, तब आपको हमें देखेगा दोस्तों कि यहाँ पर अर्थवर्क का काम कर लिया जा चुका है और अच्छा खासा काम यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट इस जगह पर अब लेन बनाने की तैयारी भी की जा रही है, मतलब फाइनल परत जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। एक तो कर दिया जा चुका है ऑलरेडी, इसी वजह से आपको ये ब्लैक सा दिख रहा है। और इसी के बाद आगे ये फिर कटरा को आगे ये जाएगा पठानकोट होते हुए, तो वो हिस्सा भी आपको जल्द दिखाऊंगा। सो ये था अपडेट दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के उस हिस्से का जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड होता है नकोदर के पास से, जहां पर एक हिस्सा अमृतसर को जाता है, एक हिस्सा कटरा को जाता है। और इस हिस्से पे अभी वैसे मैं आपको बताऊं तो अपडेट में आपने देखा ही है भाई कि काम अभी रह रहा है दोस्तों, और अच्छा खासा काम है जो कि रह रहा है। और इसका मतलब ये है कि मुझे और भी आपको अपडेट ऐसे ही दिखाने पड़ेंगे तब तक जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता। लेकिन रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि इतनी गर्मी में ना ठंडक का सच में एहसास देता है जब आपकी RS लाइफ फैमिली बड़ी होती है, बड़ी बड़ी और भी बड़ी, और हाँ देखकर अच्छा भी लगता है। तो इसलिए भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। हाँ, वहाँ पे ना कुछ शॉर्ट्स भी मैं डालता हूँ, तो उससे क्या होगा ना आपको पता चलता रहेगा कि और कितने प्रोजेक्ट अपने देश में चल रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आपको मेरी तरह ही जानना देखना पसंद है कि अपने देश में किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और इसीलिए तो मैं दिखाता हूँ। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और मैं आपको मिलता हूँ जल्द ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना के अपडेट पे। जी हाँ।